जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक ही एम है कि मैं आपको आपके एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड दिलवाऊं। और इसीलिए आज हम करेंगे एनसीसी जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है। एनसीसी का पूर्ण रूप है नेशनल कैडेट कोर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज नेशनल एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना है वो कब हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 जुलाई 1948। कुछ जगह पर आपको इसका आंसर 16 जुलाई 1948 मिलेगा, जो कि सही नहीं है। अगर ये दोनों ऑप्शन होते हैं तो आपको 15 जुलाई लगाना है, लेकिन अगर 15 जुलाई ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 16 जुलाई आंसर है, तो आप 16 जुलाई 1948 लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड। एनसीसी के हेडक्वार्टर कहां पर हैं। तो एनसीसी के जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। इसके साथ में अगर आपसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स, इनके हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं, तो सभी का एक ही करेक्ट आंसर है जो है न्यू दिल्ली। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ एनसीसी। एनसीसी का संस्थापक कौन माना जाता है। तो एनसीसी के संस्थापक माने जाते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। यानी कि जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, जिन्हें भारत का फर्स्ट सिटीजन भी माना जाता है। फर्स्ट सिटीजन यानी कि भारत के पहले नागरिक। इस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द हाईएस्ट सर्टिफिकेट इन एनसीसी। एनसीसी में सबसे बड़ा प्रमाण पत्र कौन सा है। तो एनसीसी में सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है सी सर्टिफिकेट। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एनसीसी एग्जाम। एनसीसी की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी आवश्यक है। तो न्यूनतम 75% अटेंडेंस होनी कंपलसरी है अगर आप एनसीसी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द 3 विंग्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी में 3 विंग कौन कौन सी हैं। तो एनसीसी में 3 विंग हैं, आर्मी, नेवी और एयर। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज ड्रिल इंप्रूव इन कैडेट। ड्रिल करने से कैडेट में क्या सुधार होता है। तो ड्रिल करने से कैडेट में डिसिप्लिन आता है और कोऑर्डिनेशन आता है, अनुशासन आता है और समन्वय। ऑप्शन बी। इन विच ईयर वाज गर्ल पार्टिसिपेशन अलाउड इन एनसीसी। एनसीसी में लड़कियों की भागीदारी किस वर्ष स्टार्ट हुई। तो यह हुई थी 1949 में। द रैंक ऑफ डीजी एनसीसी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन आर्मी। डीजी एनसीसी का पद सेना के किस रैंक के समकक्ष होता है। तो डीजी एनसीसी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस समय हमारे डीजी एनसीसी कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टोटल डायरेक्टरेट्स डज एनसीसी हैव इन इंडिया। भारत में एनसीसी के कुल कितने निदेशालय हैं। तो भारत में एनसीसी के कुल 17 यानी कि 17 डायरेक्टरेट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द हाईएस्ट रैंक ए कैडेट कैन अचीव इन एनसीसी। एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च रैंक कौन सी होती है। तो वो होती है सीनियर अंडर ऑफिसर। ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी गान का क्या नाम है। तो एनसीसी गान है हम सब भारतीय हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी एनसीसी कैंप्स मस्ट ए कैडेट अटेंड फॉर सी सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी। सी सर्टिफिकेट में कैडेट के लिए कम से कम कितने कैंप करना आवश्यक है या फिर अनिवार्य है। तो कम से कम 2 कैंप तो करने चाहिए अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है टू मेक यूथ डिसिप्लिन, युवाओं को अनुशासित बनाना। टू प्रिपेयर यूथ फॉर आर्म फोर्सेज, युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए मोटिवेट करना। तो बोथ ए एंड बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच राइफल इज कॉमनली यूज्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग। एनसीसी प्रशिक्षण में आमतौर पर किस राइफल का प्रयोग किया जाता है। तो एनसीसी प्रशिक्षण में आमतौर पर .22 राइफल का प्रयोग किया जाता है। आपको यह बताना है कि .22 जो राइफल होती है उसकी कारगर रेंज कितनी होती है। उसकी कारगर रेंज कितनी होती है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द
इफेक्टिव फायरिंग रेंज ऑफ द इंसास राइफल, इंसास राइफल की कारगर रेंज कितनी है? तो इंसास राइफल की कारगर रेंज है 400 मीटर, ऑप्शन सी। विच कैंप इन्वॉल्व कैडेट फ्रॉम ऑल 3 विंग्स, वह कौन सा कैंप है जिसमें तीनों विंग के कैडेट भाग लेते हैं? तो अगर हम आरडीसी की बात करते हैं, रिपब्लिक डे कैंप, तो इसमें तीनों विंग के कैडेट भाग लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनओ, एएनओ का पूरा नाम क्या है? तो एएनओ का पूरा नाम है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन बी। आपके एएनओ सर का क्या नाम है, आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपकी डायरेक्टरेट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? तो एनसीसी के प्रथम निदेशक थे कर्नल जी बैबूर जी, ऑप्शन ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीएलओ, डब्ल्यूटीएलओ का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूटीएलओ का पूरा नाम है होल टाइम लेडी ऑफिसर, ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच मिनिस्ट्री डज एनसीसी फॉल, एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एनसीसी आता है डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय पे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईईपी, वाईईपी का पूरा नाम क्या है? तो वाईईपी का पूरा नाम है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन बी। इन विच ईयर एनसीसी फ्लैग डिजाइंड, एनसीसी का झंडा किस वर्ष बना था? तो एनसीसी का झंडा जो बना था वो बना था 1954 में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द रेड कलर इन एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट, एनसीसी झंडे में लाल रंग क्या दर्शाता है? तो एनसीसी झंडे में 3 कलर होते हैं, एक लाल होता है, गहरा नीला होता है और एक हल्का नीला होता है। जो लाल कलर होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, तो चिंता नहीं करनी, इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्राउड एनसीसी, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या फिर पहले कमेंट के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द डार्क ब्लू कलर इन एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट, एनसीसी के झंडे में गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? तो एनसीसी के झंडे में जो गहरा नीला रंग है वो दर्शाता है नौसेना यानी कि नेवी को। व्हाट डज द लाइट ब्लू कलर इन द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट, एनसीसी झंडे में हल्का नीला रंग किसे दर्शाता है? हल्का नीला रंग दर्शाता है एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी। इन विच ईयर डिड द एनसीसी नवल विंग स्टार्टेड, एनसीसी नौसेना विंग किस वर्ष शुरू हुई? तो नौसेना विंग जो स्टार्ट हुई थी वो 1952 में हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम बात करते हैं इन विच ईयर डिड द एनसीसी एयर विंग स्टार्टेड, एनसीसी एयर विंग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, 1948 के अंदर एनसीसी की स्थापना हुई, 1949 में गर्ल्स डिवीजन को ऐड किया गया, 1950 के अंदर एयर विंग स्टार्ट हुआ और 1952 के अंदर नवल विंग स्टार्ट हुआ। ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ये चारों जो सन है वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एनसीसी विमेन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड, एनसीसी महिला अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? तो वुमेन ओटीए जो है एनसीसी की वो है ग्वालियर में, ऑप्शन बी। वेयर इज द एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड फॉर मेल एएनओज, पुरुष एएनओ के लिए एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? तो ये कामठी महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएटीसी, सीएटीसी का पूरा नाम क्या है? तो सीएटीसी का पूरा नाम है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ऑप्शन बी। आपने जो सीएटीसी कैंप अटेंड किया है वो कहां पे किया है, आपको लोकेशन बतानी है, ठीक है। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएससी, टीएससी का पूरा नाम क्या है? तो टीएससी का पूरा नाम है थल सैनिक कैंप। कौन सा है? थल सैनिक कैंप। इसी तरीके से वीएससी भी होता है और एनएससी भी होता है, वीएससी वायु सैनिक कैंप, एनएससी नौ सैनिक कैंप। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड, एनडीए कहां पे स्थित है? तो एनडीए खड़गवासला पुणे में, ऑप्शन सी। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड, आईएमए कहां पे स्थित है? आईएमए है देहरादून में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वेयर इज द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड, ओटीए कहां पे है? तो ओटीए दो जगह पे, एक चेन्नई में है और एक गया में है, एक ही बात हो रही है। एनसीसी वाले ओटीए की बात नहीं हो रही जहां पे एएनओ की ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल ओटीए जहां पे शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, उन ओटीएस की बात हो रही है, और ये चेन्नई में और गया में है। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत में
युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में जो युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, पीवीसी के नाम से इसे हम जानते हैं। टोटल 21 परमवीर चक्र अब तक मिल चुके हैं। पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मैंने अभी बताया आपको, प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अगर शांति काल वर्ड आ जाए तो ये आ जाएगा अशोक चक्र, इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द हाईएस्ट वर्किंग रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना की सर्वोच्च कार्यात्मक रैंक कौन सी है? देखो कार्यात्मक की बात हो रही है तो जनरल रैंक है। वैसे जो सबसे बड़ी रैंक होती है वो फील्ड मार्शल की होती है, लेकिन जो कार्यात्मक रैंक है या वर्किंग रैंक है वो होती है इंडियन आर्मी के चीफ यानी कि जनरल। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द लोवेस्ट कमीशन रैंक इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में सबसे छोटी कमीशन रैंक यानी कि ऑफिसर रैंक कौन सी होती है? तो वो होती है लेफ्टिनेंट की रैंक। जब भी आप एनडीए या एसएसबी, एनडीए के थ्रू एसएसबी क्लियर करते हैं या फिर सीडीएस के थ्रू एसएसबी क्लियर करके ऑफिसर बनते हैं, तो पहले जो सबसे आपको रैंक दी जाती है सबसे पहली वो रैंक होती है लेफ्टिनेंट की, फिर आप कैप्टन, फिर मेजर, ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश्ड? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 1932 में। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? आर्मी डे आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपको इंडियन एयरफोर्स डे बताना है कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड स्पेसिफिकली फॉर एनसीसी पर्सनल? एनसीसी कर्मियों के लिए विशेष रूप से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो रक्षा मंत्री जो पदक दिया जाता है वो सबसे बड़ा है एनसीसी के लिए, ठीक है, एनसीसी कर्मियों के लिए या एनसीसी कैडेट्स के लिए रक्षा मंत्री पदक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 46, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? बात हो रही है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि जनगण मन है। हु रोट दी वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये होती हैं 24, जो बीच में अशोक चक्र बना होता है नीले रंग का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2, तो 3:2 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन सॉरी बी 3:2, मैं आपको बता भी रहा हूं कि 3:2 होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर करंटली इन इंडिया? भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए। आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर से जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग है कहां पे? ये है अमृतसर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार कि जलियांवाला बाग है कहां पे, तो ये अमृतसर में है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो राज्य है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकी जो स्टैचू है उसे बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी के साथ क्या आप बता सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। क्वेश्चन नंबर 57,
विच रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, ऑप्शन बी। वेयर डिड गौतम बुद्धा टेक बर्थ, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज अयोध्या सिचुएटेड, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या नगरी है सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑन विच बैंक ऑफ ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज सूरत सिचुएटेड, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है वो है तापी नदी या ताप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन बी। विच स्टेट इज फेमस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा जो है वो है असम में, और ये वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है, या फिर हिंदी में बोले तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? तो सिखों का है पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी, कुरान है इस्लाम के लिए, भगवत गीता हिंदूज के लिए, बाइबल क्रिश्चियंस के लिए। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऑप्शन बी। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछा जाता है तो मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट अगर पूछा जाता है तो वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दोनों अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया गेट अगर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 66, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की राजधानी का नाम बताएं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। 67, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ पोंगल सेलिब्रेटेड, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। टू हुम इज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार स्पोर्ट्स के कोचिज को दिया जाता है, स्पोर्ट्स कोचिज को, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि जो खेल सिखाते हैं, जो खेल के कोच होते हैं ना, उन्हें जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, अब 69 जो है, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? एक बात मैं आपको बता दूं कि एनसीसी मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और यूनिटी मतलब हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना है, और साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो सभी की एग्जाम में ए ग्रेड आनी चाहिए, सभी का एनसीसी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। वो तभी होगा जब हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी है, सभी के सभी एनसीसी ग्रुप्स के अंदर, ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और ये वीडियो शेयर तभी करनी है जब आपको ये लगे कि हाँ हमने सीखा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी। 70, हु रोट द एपिक महाभारत, महाभारत किसने लिखी थी? तो महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही जवाब है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहें प्राउड एमसीसी यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।